हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। हमने लास्ट टाइम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कुछ मेथड्स किए थे, ठीक है, टिश्यू कल्चर तक। अब टिश्यू कल्चर के क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहले तो वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अब टिश्यू कल्चर जो था, मैंने आपको लास्ट टाइम में समझाया था आपको, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो ये मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, उन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं जिनकी सीड्स बनाने की, जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब जो फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते, जैसे बनाना हो गया, जैस्मीन हो गया, ठीक है, या फिर रोज़ हो गया, तो उन प्लांट्स को भी हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं ईजीली। सेकेंड है न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। अब जो न्यू प्लांट्स जो जनरेट होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है, उनकी जो शक्ल होती है। जैसे कोई भी प्लांट्स है, जैसे आम का ट्री है, ठीक है, मैंगो ट्री होता है, जहाँ पे मर्जी भी देख लो आप, जो मैंगो का ट्री है वो सेम ही रहेगा शक्ल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वो इसी वजह करके होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है, मतलब वो भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की शक्ल के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। अब ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड्स नहीं होते, तो उनको ग्रो करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है। तो नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, इट इज़ अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच एज हाइफी इन राइजोपोरस। जैसे राइजोफोर्स है, उसमें एक हाइफी होती है, स्ट्रक्चर ऐसी होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको बोलते हैं। उसकी हेल्प से एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब है नेक्स्ट जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व टू डिफरेंट पेरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग फीमेल एंड ए मेल पेरेंट। मतलब इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? सबसे पहले तो जो वेरिएशन है, अब देखो अगर दो पेरेंट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, तो जो आगे जनरेशन उसके जो ऑर्गेनिज्म उससे तैयार होंगे, उनमें दोनों के करेक्टर होंगे, ठीक है। तो उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होगी अपने पेरेंट्स से, तो एक तरह से वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, मतलब वेरिएशन का एक सोर्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ए न्यू रिकॉम्बिनेंट और वेरिएंट्स। मतलब एक फीमेल होगा पार्ट और एक मेल गैमेट हो गया, और उस साइड फीमेल गैमेट्स हो गए, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट या न्यू वेरिएंट्स बनाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द मेटिंग ऑफ जर्म सेल्स। अब जैसे दो गमीट्स हैं, फीमेल और मेल गमीट, ये आपस में क्या होगी, इनकी मेटिंग होगी, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं इनके, ठीक है, हैप्लॉयड इन नेचर। और बाद में जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 मेल और 23 फीमेल, और बाद में वो डिप्लॉयड बन जाता है 46 जो ऑर्गेनिज्म होता है न्यू। तो ऐसे बच्चे ये क्या है, हैप्लॉयड इन नेचर है, जो गेमीट्स होते हैं दोनों मेल और फीमेल, दैट इज़ दे हैव हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हाफ सेट, टोटल 46 होते हैं तो उनका हाफ सेट 23। When male gamete and female gametes each with haploid set of chromosome combine, they will form a diploid zygote। जब ये दोनों हैप्लॉयड मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट। अब उसके बाद जो जाइगोट बना है वो उसकी रिपीटेड डिविजन्स होती हैं, फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है। मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि वेरिएशन में हेल्प करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हम प्लांट्स में कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले, ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर कंसिस्टेड ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल्स। तो ये पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर्स हैं जो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले बाईसेक्सुअल, फिर उसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बाई मीन्स टू। बाईसेक्सुअल का फ्लावर का क्या मतलब है यहाँ पे, जिस फ्लावर में दोनों ही पार्ट हों, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं
बाइसेक्सुअल। इसकी एग्जांपल जैसे मस्टर्ड और हिबिस्किस, ठीक है, इसमें दोनों ही एक फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जिनमें दोनों ही प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, और जिसमें बिल्कुल सिंगल, चाहे या तो फीमेल होगा या मेल पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे एग्जांपल पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनको बोलते हैं। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लावर की। ये देखो, ये बच्चे स्ट्रक्चर है फ्लावर की, ठीक है। यहाँ पे जो ये सेंटर वाला पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, और ये साइडों में है जो, इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है। सबसे पहले नीचे ये ग्रीन सी पत्ती होती है, इसको स्टेम बोलते हैं, और ये नीचे सेपल है, और ये पत्तियां हैं जो कलर्ड, इनको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जो पार्ट है सेंटर वाला पोर्शन, फीमेल पार्ट, इसकी ये ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये पाइप जो है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये सर्कुलर पार्ट इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है, ओवरी, ओवरी बोलते हैं इसको। और इन तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल क्या होता है, फीमेल पार्ट। उसके बाद ये जो साइड में है, ऊपर वाले को हम एंथर बोलते हैं और नीचे वाले को फिलामेंट, और दोनों को कंबाइनली स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ये सबके नाम अच्छे से आपने लर्न करने हैं। उसके बाद बच्चे, उसके बाद है पॉलिनेशन वाला। ये देखो, पॉलिनेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, कि पॉलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। अब जो ये एंथर है, यहाँ पे मेल पार्ट है एंथर, यहाँ से इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ से इस फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, ठीक है, कैसे जाएंगे, थ्रू एनी एजेंट, जैसे हवा से भी जा सकते हैं, वाटर से जा सकते हैं जब बारिश होती है, या कोई इंसेक्ट है या कोई एनिमल के थ्रू ये पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा पे। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। जब वो एक ही, जैसे ये कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है ना, इसमें ये सेंटर में फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और ये साइडों पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब अगर सेम ही एक ही फ्लावर के एंथर में जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाए तो उसको हम सेल्फ बोलते हैं। अगर इसका पॉलन ग्रेन्स हैं जो इस फ्लावर के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, कि किसी और फ्लावर की, एक फ्लावर का मेल पार्ट है जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसी दूसरे फीमेल पार्ट, फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पे जा रहा है, तो उसको बोल देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस ये आती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब जो ये बीज है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लो आप, ठीक है। डायग्राम में क्या है, ये एंथर मेल पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, और ये जो है ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसमें ये छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर। अब सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट जो पॉइंट है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर थ्रू एजेंट्स लाइक एयर, वाटर और एनिमल्स। मीन्स यहाँ पे एंथर में जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे यहाँ से स्टिग्मा पे, किसके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, जैसे कोई एयर, वाटर या कोई एनिमल के थ्रू ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड है पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स विच पास थ्रू द स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी। अभी ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे ये जर्मिनेट करेंगे और एक पोलन ट्यूब बनाएंगे। जैसे ये देखो, ये सेंटर में पोलन ट्यूब बनाएंगे, और ये पोलन जो ट्यूब बनाई है ये यहाँ स्टाइल से होती हुई ओव्यूल के पास जाएगी, ठीक है, ओव्यूल के पास जाएगी। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड था द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है स्टाइल के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल के पास आ जाता है, मीन्स मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट के पास आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगी, इनकी फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न, मतलब जो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जो पोलन ग्रेन था, मेल पार्ट था, वो ओव्यूल जो फीमेल पार्ट है के पास आ गया और उनके बीच में क्या होगी,
उनकी फ्यूज़न होगी और उसके बाद में एक जायगोट बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग न्यूक्लियस ये अब बाहर हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब जो मैंने ये बाहर डायग्राम्स बना रखी है, ये सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाया गया है, स्टेप्स दिखाए गए हैं, बाकी ये सारा कुछ हो इसी ओवरी के अंदर ही रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, फोर्थ जो पॉइंट है, द जायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब जो जायगोट यहाँ पे बना था, ठीक है, वो क्या करेगा, डिवाइड करके ऐसे वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। ये देखो एम्ब्रियो में चेंज हो गया। ओव्यूल्स डिवेल्प्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड। अब जो ये ओव्यूल्स थे, ये इस सीड के आसपास जो ये बना है एम्ब्रियो, इसके आसपास एक थिक कोट, मतलब एक हार्ड लेयर बना लेते हैं इसके आसपास, ठीक है। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। अब ये जो पूरी ओवरी थी, ये एक फ्रूट में चेंज हो जाती है और बाकी सारा फ्लावर का जो पार्ट है वो फॉल ऑफ, गिर जाता है। उसके बाद अब ये सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशंस सच एज एयर, मॉइस्चर एंड वाटर। अब ये जो सीड है जो बन गया है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अब ये जर्मिनेट करके एक प्लांट में चेंज हो जाएगा जब उसको कुछ प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी। जैसे इसको अगर हवा, पानी, धूप, ये सारा कुछ प्रॉपरली मिलेगा तो ये एक प्लांट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बच्चे रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगर कोई डाउट है तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।